दोस्तों आइए गूगल से एक सवाल पूछते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना कम हो कि मौत का कारण वो बन सकता है। तो कितने कम से कम हीमोग्लोबिन में इंसान की डेथ हो सकती है। यहाँ दिखा रहा है 5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो 5 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होने पर मौत का खतरा बढ़ जाता है। हृदय गति रुक सकती है, मृत्यु का कारण बन सकता है। तो अभी एक महिला पेशेंट मेरे पास आई हैं। ये सांस तक नहीं ले पा रही हैं, ये चल नहीं पा रही हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए इनको, जो इनके साथ लोग आए थे, इनको उठा के लेके मेरे कैबिन तक लेके आए हैं और इन्होंने अपना ब्लड रिपोर्ट दिखाया। देखो आप इस महिला मरीज की हीमोग्लोबिन देख रहे हैं आप, मात्र 1.8। कभी भी मृत्यु हो सकती है, चलते चलते गिर सकता है पेशेंट। इसमें हार्ट अटैक आ सकता है, हृदय गति रुक सकती है। तो मेरा सवाल ये है सबसे पहले कि नौबत आई क्यों? जब आपको पाइल्स था, आपको ब्लीडिंग हो रही थी या कुछ भी दिक्कत था, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके समय पे इलाज आपने क्यों नहीं कराया? क्यों ब्लड गिरते गिरते, सालों से आपको ब्लड गिर रहा है, गिरते गिरते आपकी ये नौबत आ गई है कि आप कभी भी मर सकते हैं। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाइल्स की वजह से किसी की मौत भी हो सकती है? इस लेवल तक आप अपनी कंडीशन बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली मौत भी हो सकती है। तो हमने कई सारे मरीज़ देखे हैं और एक बड़ा लेवल हमने देखा है कि मरीज में इलाज के प्रति वो सीरियसनेस नहीं दिखाई देती है। अभी हाल ही में एक बुज़ुर्ग आए हैं जिनको फिशर था, उनको मैंने इलाज के लिए सलाह दी, लेज़र ट्रीटमेंट कराइए, बेस्ट होता है। तो जो भी अमाउंट था उनको बताया गया, बट उनके पास इंश्योरेंस था, वो कैशलेस कराना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके आप उसका ट्रीटमेंट कराइए। तो ये द्वारका दिल्ली में बहुत सबसे बड़े हॉस्पिटल में ये गए और वहाँ पे इनका इलाज हुआ, बट इनकी प्रॉब्लम बढ़ गई है। फिर मेरे पास आए, जब मैंने चेकअप किया, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिखाए मुझे हॉस्पिटल के, उसमें ये लिखा हुआ था कि इनको हेमोरॉइड्स है, यानी पाइल्स है, और इनका स्टेपलर सर्जरी हुई है। और जब मैंने इनकी पुरानी एग्जामिनेशन फुटेज देखी तो इनको तो पाइल्स नहीं था, इनको फिशर था। यानी इनका इतने बड़े हॉस्पिटल में गलत डायग्नोस हुआ और गलत सर्जरी कर दी गई। अब स्टेपलर सर्जरी में पूरी जो आपका रेक्टम एरिया उसको कट करके निकाल देते हैं तो कॉम्प्लिकेशन आती है। हम लोग तो मना करते हैं स्टेपलर सर्जरी नहीं कराइए। तो पेशेंट पैसे बचाने के चक्कर में हॉस्पिटल गया, उनका इंश्योरेंस के थ्रू हो जाए सर्जरी, गलत सर्जरी हुई वहाँ पे इतने बड़े हॉस्पिटल में, और कंडीशन भी बिगड़ गई और जो बीमारी थी एक्चुअल में उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। यहाँ एक चीज़ और मैंने देखी कि पेशेंट जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज कराते हैं, तो डॉक्यूमेंट जो भी हॉस्पिटल से दी जाती है, जो भी आपको डॉक्टर डायग्नोस करना है, उसको पढ़ा करें, उसको समझा करें। आपको नहीं समझ में आ रहा है, सेकंड ओपिनियन आप किसी डॉक्टर से ले सकते हैं। आप समझे, पढ़े, उसके बाद आप ट्रीटमेंट कराएं। आपको पता ही नहीं है कि डॉक्टर आपको पाइल्स कर रहा है, आपको फिशर था, डॉक्टर आपको पाइल्स की सर्जरी कर रहा है, और सर्जरी किस प्रकार की कर रही है ये भी आपको नहीं पता। तो हॉस्पिटल सब कुछ लिखता है, आपको पढ़ना चाहिए। इस बुज़ुर्ग के साथ इनके बेटे थे, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझा, आँख बंद करके सब हुआ, और जब इनकी तकलीफ बढ़ी तब मेरे पास ही आए, और तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा कई सारे यंग लड़के लड़कियां भी आती हैं जो हम लोग तो जब भी कोई पेशेंट आता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं बीमारी को अच्छी तरह। पहले समझेगा नहीं तो मेरे लिए इलाज भी मुश्किल होता है, तो हम लोग डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो कुछ होते हैं जो नहीं समझते हैं, या क्या है मुझे नहीं पता, मुझे या तो समझ में नहीं आता वो क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो उनकी थिंकिंग ये होती है कि मुझे मेडिसिन ही दीजिए, मुझे कोई सर्जरी नहीं करानी है, मुझे कोई वो नहीं करानी है। तो हम लोग तो सबसे पहले जब चेकअप करते हैं तो कंडीशन देख के ही समझ में आता है कि ये पाइल्स है, इसको 400 विधि से करें, ये सेंटिनल पाइल है या कुछ है, इसको लेज़र करें, जो भी है देखने के बाद ही समझाते हैं, और हमें भी समझ में आता है। तो हम पेशेंट को बेस्ट ही बोलते हैं जिसमें पेशेंट को तकलीफ़ कम हो, पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए। तो वो लेज़र भी होता है, 400 भी होता है, तो कई सारी सिचुएशन देख के करते हैं। तो अंदर वाले पाइल्स को हम लोग 400 सजेस्ट करते हैं, 4 कर्मा सजेस्ट करते हैं। बाहर एक्शनल अटैक में कई बार हम लोग 400 सजेस्ट करते हैं, कई बार लेज़र सजेस्ट करते हैं। तो जो भी बेस्ट समझ में आता है वो पेशेंट को समझाते हैं। अगर पेशेंट नहीं समझ रहा है, जैसे एक लड़का भी आता है, उसको
इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रॉब्लम थी। एक्सटर्नल सेंटिनल तक था, बट वो इस तरह से गोल फैला हुआ था कि मुझे समझ में आया कि अगर मैं चारसुत करूँगा तो पेशेंट को काफ़ी पेन हो जाएगा उसमें। तो उसमें उस सिचुएशन में मैंने पेशेंट को लेज़र समझाया कि लेज़र करते हैं, तकलीफ़ कम होगी, घाव कम बनेगा। बट पेशेंट की ज़िद थी कि मुझे चारसुत करना है। तो मुझे पता है वो पेशेंट ज़िद कर रहा है, बट मैं करूँगा तो वो पेन से काफ़ी तकलीफ़ और काफ़ी दिक्कत से वो झेलेगा और वो भी परेशान होगा, मुझे भी परेशान करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं पेशेंट को समझाता हूँ कि जो बेटा मैं आपको बेस्ट गाइड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आप चलो। पेशेंट अपनी ज़िद करता है कई बार। आज एक लड़का आता है एंड उसको जब वो पॉटी कर रहा है तो उसको पाइल्स एकदम बाहर आ जाता है। ये इशू इनको 3 साल से करीब है। तो 3 साल से ये मेडिसिन खाया जा रहा है। आयुर्वेदिक डॉक्टर या कुछ और जनरल फिजिशियन को दिखाता है, तो कई बार टाइम टू टाइम मेडिसिन चेंज कर रहा है, दवाई लगा जा रहा है। बच्चे की थिंकिंग ये थी कि जो भी मेडिसिन मैं खा रहा हूँ, जो भी क्रीम लगा रहा हूँ, इससे मेरी पाइल्स सूख जाएंगे। कई सिचुएशन पे ऐसा होता नहीं है और आपको बेटा पाइल्स बाहर आ गया, पॉटी करते समय वो बाहर आ रहे हैं, एकदम टमाटो की तरह बाहर आ रहे हैं, तो आपको उसको रिमूवल की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब ये एक अच्छा डॉक्टर सोचता है कि जो पाइल्स को रिमूव करें, कि वो कट करें, लेज़र करें, चारसुत करें, क्या करें। इस सिचुएशन में पेशेंट जब मेरे पास आता है तो हम लोग जो भी बेस्ट होता है वो समझाते हैं। तो इस पेशेंट का अंदर से पाइल्स बाहर आ रहे थे, उसको मैंने सजेस्ट किया कि ये चारसुत ट्रीटमेंट इसके लिए बेस्ट रहेगा। बाहर जो सेंटिनल टैग थे वो मल्टीपल सेंटिनल टैग चारों तरफ हो रखे थे, इसके बढ़ रहे थे, तो उसमें चारसुत में इसको पेन हो सकता है काफ़ी। तो मैंने उसको लेज़र से रिमूवल बेस्ट ऑप्शन बताया एंड वो लड़का राजी है। तो डॉक्टर जब समझाता है एंड आप डॉक्टर पर ट्रस्ट करते हो, एक तो सबसे पहले आप उसी डॉक्टर से इलाज कराएं जिस पर आप ट्रस्ट करें। बिकॉज ट्रस्ट नहीं करेंगे तो डॉक्टर कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दे वो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो उसी डॉक्टर के पास इलाज कराएं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। और मेरे पास जो भी पेशेंट आता है, मैं सबसे पहले उनका भरोसा जीतता हूँ, उनको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद लास्ट में ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो 5-6 बार मेरे पास विजिट कर रहे होते हैं, चेकअप कराते हैं, कंसल्ट करते हैं, देन फिर वो इलाज के लिए राज़ी होते हैं। तो जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक मरीज़ समझेगा नहीं, तब तक इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है। और हमारे देश में बहुत सारे पेशेंट हैं जो बहुत लापरवाही करते हैं, डिजीज़ को एक लेवल तक बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि बीमारी कोई भी हो, छोटी बड़ी, गुदा रोग या कुत्तांग के रोग, कोई भी इशू हो, बीमारी को पाले नहीं, कभी भी बीमारी को पाले नहीं। उसको जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, जो बेस्ट डॉक्टर आपको लगता है, उनके पास जाइए और बीमारी को ख़त्म करिए, उसको टाटा बाय करिए कि बाय बाय, अब मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए। तो ऐसी मेंटलिटी रखे अपने साथ कि मुझे निरोग होना है, मुझे फिट होना है, मुझे ये बीमारी नहीं रखनी है, मुझे ठीक होना है। तो कभी भी कोई भी बीमारी ना पाले। इसके साथ यहीं पे वीडियो अंत करते हैं। थैंक यू।